हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 7 में आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। पियाजे द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया गया था उसकी कौन कौन सी 4 अवस्थाएँ होती हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की और इससे संबंधित जो पियाजे ने 4 फैक्टर्स दिए थे, 4 फैक्टर्स ऑफ पियाजे, तो उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। वो वीडियो आपके द्वारा काफ़ी सराही गई और आपने कमेंट्स में बहुत ही अच्छे सुझाव दिए, जिसके हम आभारी हैं। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक का टीचिंग एग्ज़ाम ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न ना पूछे गए हों। यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट के लिए बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ। कौन कौन सी 4 अवस्थाएँ हैं? पहली सेंसरी मोटर स्टेज, जो वर्थ 2 to 2 ईयर्स होती है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 to 7 ईयर्स होती है। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 to 11 ईयर्स होती है। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 ईयर्स एंड एबव। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे स्कीमा के बारे में, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में स्कीमा का बहुत बड़ा रोल है और आपके द्वारा कमेंट्स में पूछा भी गया था कि सर आपने स्कीमा के बारे में कुछ नहीं बताया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है जहां चीज़ों से संबंधित जानकारी को ऐड कर पाते हैं या मॉडिफाई कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो माइंड, यानी कि हमारा जो दिमाग होता है, उसमें जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए छोटी छोटी कैटेगरी बनी होती हैं, जहाँ हम नई सिचुएशन, नई जानकारी या नई प्रॉब्लम को उसमें ऐड कर पाते हैं, उससे संबंधित जानकारी के लिए ऐड कर पाते हैं, और उससे मिलती जुलती कोई सिचुएशन सामने आती है तो उसमें मॉडिफाई कर पाते हैं। तो जो छोटी छोटी कैटेगरी बनी होती हैं, उनका जो पूरा समूह होता है, उसी के लिए हम क्या कहते हैं? उसी के लिए स्कीमा कहा जाता है। तो स्कीमा को हम कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं या रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। हमें केवल यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि माइंड में नई नई जानकारियों को एकत्रित करने के लिए जो कैटेगरी बनी होती हैं, उनका जो समूह होता है, उसी के लिए हम स्कीमा कहते हैं, जहाँ से हम नई जानकारी के लिए ऐड करते हैं और फिर उनमें कुछ मॉडिफाई भी कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर। 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इंद्रजनित अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष या उससे ऊपर के लिए होती है। अब प्रत्येक अवस्था के लिए हम बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो वर्थ 2 to 2 ईयर्स, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। इसे हिंदी में शैशवावस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों जैसी आँख, कान, मुँह आदि से सीखता है या अपनी समझ विकसित करता है। वो इस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। अपनी इंद्रियों से ही वो क्या करता है? वस्तुओं को छूकर देखता है, उनमें पैर मारता है और वस्तुओं को इधर उधर करने का प्रयास करता है। जब बच्चे की अवस्था 9 से 11 महीने की अवस्था हो जाती है, तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये है कि जब तक वस्तु बच्चे के आँखों के सामने रहती है, तब तक वो उसे अपने दिमाग में फिट कर लेता है, और जैसे ही वस्तु बच्चे के सामने से हट जाती है तो वो उसके दिमाग से भी निकल जाता है। यानी कि जब तक वस्तु उसके सामने है तब तक उसके दिमाग में है, और जैसे ही वस्तु उसके सामने से हटाई गई तो वह उसके दिमाग से भी निकल जाती है। यही वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है।
इसमें बच्चा क्या करता है, अपना अनुकरण करना सीख जाता है। बच्चा अपनी इंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करता है और बच्चा इस अवस्था में सार्थक और निरर्थक दोनों प्रयास करता है। ये इस अवस्था की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगली स्टेज की ओर। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष चलती है, इसे हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये लॉजिक से पहले की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा सही ढंग से लॉजिक नहीं लगा पाता। वह टेढ़े मेढ़े लॉजिक लगाने का प्रयास करता है और प्रश्न अधिक पूछता है तथा नई सूचनाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है। इस अवस्था का जो सबसे प्रमुख गुण होता है कि वह 2 विभिन्न जो वस्तुएं होती हैं उनमें समानता स्थापित करने का पूरा प्रयास करता है। 2 विभिन्न वस्तुओं को देखता है, जैसे कि मान लीजिए उसने बॉल को देखा, बॉल का आकार कैसा होता है, गोल होता है, और दूसरी तरफ उसने चांद को देखा, चांद का आकार भी गोल होता है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि चांद को गेंद समझने लगता है और गेंद को चांद समझने लगता है। दूसरा जो इसका प्रमुख गुण है कि इस अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं छोटे बच्चों के लिए अगर किसी भी वस्तु से चोट लग जाती है तो वो रोने लगते हैं। जब हमारे द्वारा उस वस्तु की थोड़ी सी पिटाई, कहने का मतलब ये थपथपा देते हैं या पिटाई कर देते हैं, तो बच्चा इससे क्या होता है, चुप हो जाता है, खुश हो जाता है कि शायद इसे भी दर्द हो रहा है। इससे पता चलता है कि बच्चा जो है वो सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता। इस अवस्था में बच्चों के खेल जो हैं वो सामाजिक हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाता। वो प्रत्येक वस्तु को एक ही तरीके से देखने का प्रयास करता है, एक ही तरीके से देखता है। इस अवस्था में भाषा का अधिकतम विकास होता है। इस अवस्था के लिए हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 भागों में विभाजित होती है। पहली होती है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जो 2 से 4 वर्ष तक होती है। यह अवस्था खोज की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक वस्तु के सामने न होने पर भी उसकी मानसिक छवि बना लेता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो दूसरा भाग होता है अंतर्दर्शी या आत्म प्रज्ञा अवस्था, जो 4 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे में प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है, यानी कि 4 से 7 वर्ष की अवस्था वाला बच्चा होगा उसके अंदर प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है। पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्दर्शी अवस्था इसलिए कहा है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान व समझ की पूर्णतः जानकारी रखता है, यानी कि बच्चा जानता है कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है और कितनी मेरे अंदर समझ है। जैसे कि मान लीजिए 4 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये तो जानता ही है। सामान्यतः इस टाइप के सवाल तो बच्चा कर ही लेता है, लेकिन भाई ये नहीं जानता कि इनका प्रयोग हमें कहाँ करना है और क्यों करना है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 to 11 ईयर्स यानी कि 7 से 11 वर्ष तक होती है, जिसे हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो ठोस प्रचालन स्तर पर आधारित होती है। इस अवस्था में बच्चों के विचारों में क्या संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है। बच्चा मूर्त वस्तुओं पर लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि बच्चा लॉजिक तो लगाना शुरू कर देता है लेकिन मूर्त वस्तुओं पर। मूर्त का मतलब जो वस्तुएं उसके आंखों के सामने होती हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हों, जिन्हें वह देख सकता है या छू सकता है, उन वस्तुओं पर क्या है अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। इस अवस्था को गैंग एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में क्या है, ट्रांजिटिविटी का गुण आ जाता है, या अर्थात बच्चा जो मूर्त वस्तुओं से अपना संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चों में लॉजिक रीजनिंग का गुण आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसे मूर्त परिस्थितियों पर आधारित रहना पड़ता है। इस अवस्था में बच्चों में 3 गुण विकसित होते हैं, जिसे CCS के नाम से जानते हैं, यानी कि C का मतलब कंजर्वेशन, संरक्षण, C यानी क्लासिफिकेशन, इसे वर्गीकरण, और तीसरा S सीएसन यानी कि पंक्तिबद्धता। अब जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। इस अवस्था में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि इस अवस्था में बच्चों के विचारों में विलोमता आ जाती है। इस अवस्था में बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं पर लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं। इस अवस्था में बच्चों में क्या पलटावी सोच यानी कि रिवर्सिबल थिंकिंग विकसित हो जाती है। रिवर्सिबल थिंकिंग क्या होती है, जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं कि पानी को जब हम जमा देते हैं तो पानी से क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। यही रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी कि बच्चे में ये गुण विकसित हो जाता है कि पानी को अगर जमा दिया जाए तो बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ को अगर पिघला देते हैं तो वापस पानी बन जाता है। यही रिवर्सिबल थिंकिंग होती है और ये गुण बच्चे में आ जाता है।
इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को एक तरीके की बजाय विभिन्न तरीकों से देखना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे में ये गुण विकसित हो जाता है कि अगर वो किसी की लंबाई देखता है, किसी वस्तु की लंबाई देखता है, तो उसकी चौड़ाई देखने का भी उसमें गुण आ जाता है। संज्ञानात्मक विकास की चौथी स्टेज जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 ईयर्स एंड अबव यानी कि 11 वर्ष और उससे ऊपर की अवस्था होती है। इसे हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं के विषय में भी लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। यानी कि अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो थिंग्स होती हैं उनके विषय में भी क्या करता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। यानी कि जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद ना हो उसके विषय में भी क्या करता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। इस अवस्था को काल्पनिक चिंतन की अवस्था या काल्पनिक समस्या समाधान की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में परिकल्पना, निगमनात्मक चिंतन या तर्क यानी कि हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग का गुण क्या होता है, दृष्टिगोचर होता है। यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें डिडक्टिव रीजनिंग का गुण पाया जाता है, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और पियाजे से रिलेटेड दोनों वीडियो दोस्तों आपके लिए कैसे लगी, कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य देते रहें। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो सर्च बार में MK लर्निंग अड्डा टाइप करें, वहां पर हमारी सारी वीडियो अवेलेबल हैं और वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए अवश्य पसंद आई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।